हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट टॉपिक में जो हम लैग्रांज इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बारे में हमने देखा था कि मेथड, जो वर्किंग मेथड है, उसमें दो तरह की वैल्यूज थी। एक तो वर्किंग मेथड में हमारे पास मेथड था, वो था ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, जिससे हमने समझा था ग्रुपिंग मेथड। और सेकंड जो मेथड था हमारे पास वो था मल्टीप्लायर, ठीक है। तो हो सकता है, तो इन दोनों से सॉल्व करना है हमारे को, है ना। लैग्रांज मेथड को, लैग्रांज इक्वेशन को, लैग्रांज इक्वेशन कौन सी होती है? P इंटू स्मॉल p प्लस Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो दो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। u बराबर a एंड v बराबर b, जो दो सॉल्यूशन चाहिए हमारे को, वो सॉल्यूशन या तो दोनों सॉल्यूशन इससे मिल जाएंगे या दोनों इससे मिल जाएंगे, या फिर एक इससे और एक इससे मिल जाएगा, तब भी हमारा काम हो सकता है। हमें तो दो सॉल्यूशन निकालने हैं, जैसे भी हमारे पास फॉर्म बन जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से सॉल्यूशन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, कोई सा भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू में p प्लस एक्स जेड क्यू इक्वल टू में वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हमके पास है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई स्क्वायर जेड p प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू में एक्स वाई स्क्वायर। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। क्लियर। फिर यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन है, हमें इससे कंपेयर करना है, इस इक्वेशन से, जो लैग्रांज इक्वेशन है हमारे पास, ये लैग्रांज इक्वेशन है, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो हमें यहाँ पर p q का मान मिल जाता है। देखो यहाँ पे स्मॉल p ये रहा और q ये रहा। इनको छोड़कर जो बाकी नंबर हैं वो आपके पास कैपिटल P और कैपिटल Q की वैल्यू बताएंगे, और ये क्या बताएगा आपको, R, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कैपिटल P की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर जेड, और कैपिटल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर जेड, एंड R हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। आपने जो पहले टर्म ली थी उसमें क्या किया था, हमने उस टर्म में सॉल्यूशन जो निकाला था वो इस प्रकार से था कि इसके बाद हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, दी ऑक्सिलरी मतलब सहायक समीकरण, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 1, और वो क्या हो जाती है, dx अपॉन p होती है इक्वल टू dy अपॉन q एंड इक्वल टू dz अपॉन r। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड, dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड एंड dz अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 2। क्लियर। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट्स, हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, सॉल्यूशन निकालना है हमको। समीकरण नंबर जो हमारे पास आई है उसका हमें ग्रुपिंग मेथड से क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए आप ध्यान से, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लेके चलते हैं, ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि कोई सी 2 टर्म आप ले लो यहाँ पे,
अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लेके चलते हैं तो यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पर, जिससे ये एक इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। और यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा dx इंटू एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर dy, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, बाय इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx माइनस के वाई स्क्वायर dy इक्वल टू क्यों क्या हो जाएगा 0, और इंटीग्रेशन करेंगे हम बाय इंटीग्रेट, तो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस वाई क्यूब बाय 3 इक्वल टू c1, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के 3c1 इक्वल टू में 8 लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। सेमीकोलॉन कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो एक्स क्यूब 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 3c1 इक्वल टू में a हो जाएगा। अब हमारे पास एक सोल्यूशन तो आ गया, a वैल्यू आ गई ना, हमने कहा था u बराबर एक सोल्यूशन है। अब हमें एक सोल्यूशन को निकालना है, तो उस एक सोल्यूशन को निकालने के लिए हमें फिर से ग्रुपिंग मेथड का सोचते हैं। जब ग्रुपिंग मेथड को हम तब तक सोचेंगे जब तक हमारे पास ग्रुपिंग मेथड से सोल्यूशन निकल रहा है, यानी कि इजीली इंटीग्रेट हो रहा है। अगर उससे इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो फिर हम मल्टीप्लायर पे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रुपिंग हो रहा है फिर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लायर एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है वो। तो आप देखिए यहाँ पर सेगमेंट नंबर 2 में, तो ग्रुपिंग के लिए आप देखिए फर्स्ट और सेकंड हो चुका था, सेकंड और थर्ड देखिए। अगर मैं x से x कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड, ठीक है। तो z के लिए तो यहाँ पर टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन अगर x मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो वो दिक्कत करेगा, वो इसके लिए काम नहीं कर सकता। x के साथ में z में लगाऊंगा तो इंटीग्रेशन करने में कोई फायदा नहीं है, वो ऐसे छूट जाएगा, और ऐसे किसी भी वेरिएबल को छोड़ सकते नहीं है, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो काम कर लेगा भाई dy के लिए, यहाँ पर dy है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड को। देखो आप फर्स्ट और थर्ड में देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड चला जाएगा जेड के पास, एक्स आ जाएगा dx के पास, जिससे इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू dz अपॉन जेड यानी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, टर्म हो जाएगी हमारे पास एक्स डी एक्स बराबर जेड डी जेड, ठीक है। एक्स डी एक्स और जेड डी जेड ये हो जाएगा टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो टर्म हमारे पास है इसे हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसको मैं पहले ले लेता हूँ अंदर, एक्स डी एक्स माइनस के जेड डी जेड बराबर में 0 बाय इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर में c2 कांस्टेंट कोई वैल्यू, और एक्स स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर बराबर में 2c2, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर माइनस के 2c2 इक्वल टू में b, ठीक है। ये जाएगी समीकरण नंबर 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन बन जाएगा, और इस सॉल्यूशन से हम इसको वैल्यू को कर सकते हैं डिफाइन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास
जो टर्म है वो इजीली वे में काम करेगी। हमको काम तब तक करना है जब तक हमारे पास ग्रुपिंग मेथड से सोल्यूशन निकल जाए, तब तक ग्रुपिंग मेथड से करेंगे, और नहीं तो करेंगे मल्टीप्लायर से। एक सोल्यूशन निकल सकता है ग्रुपिंग से, ए निकल सकता है किससे, मल्टीप्लायर से। दोनों से एक सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, लेकिन निकालने हमको दो सोल्यूशन है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं सोल्यूशन में, तो देखिए आप, समीकरण नंबर 1 के संपूर्ण हल निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एफ ऑफ ए बी बराबर 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ ए बी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत है ही नहीं हमारे को, कॉन्स्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली फंक्शन वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम एक सवाल वो करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है या जो मेथड है वो मे बी मल्टीप्लायर वाला लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर इंटू में पी प्लस 2x वाई क्यूब बराबर में 2x जेड, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हेयर 1 इज लैग्रांज from of linear partial differential equation। ठीक है, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, वो क्या बन के आएगी, dx अपॉन हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर एंड dy अपॉन 2xy, क्योंकि p को छोड़ दो, q को छोड़ दो। ठीक है, जो बचे पार्ट है उसको नीचे लिख दो यहाँ पे, और dz अपॉन 2xz। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपके पास 2 बन जाएगी, जो क्या है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में देखिए आप कौन सा 2 पार्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें देखो आप पेयर बनाते हैं, इसमें और उसमें पेयर तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों फंक्शन आ रहे हैं। आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में देखो, यहाँ से अगर हम 2x से 2x कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या बचेगा z। y के नीचे y आ ही रहा है dy के नीचे, और dz के नीचे क्या आ रहा है z, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, लॉग में टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो टेकिंग लास्ट 2 पार्ट, या आप कह सकते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट, लास्ट 2 पार्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन 2xy बराबर dz अपॉन 2xz, 2x से 2x कैंसिल, यहाँ बच जाएगा, सॉरी यहाँ dy है ऊपर। ठीक है, तो dy अपॉन बचेगा y, और dz के नीचे बचेगा z। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा log y, और यहाँ हो जाएगा log z प्लस आ जाएगा log a। ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म, कौन सी ले सकते हो आप, c ले सकते हो, यहाँ हम a की टर्म लेके चल रहे थे, a ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y माइनस के log z इक्वल टू log a। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा log y, और यहाँ हो जाएगा log z प्लस आ जाएगा log a। ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म, कौन सी ले सकते हो आप, c ले सकते हो, यहाँ हम a की टर्म लेके चल रहे थे, a ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y माइनस के log z इक्वल टू log a। ठीक है,
लॉग वाई माइनस करें लॉग जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ए, देन लॉग ये हो जाएगा वाई अपॉन जेड इक्वल टू लॉग ए, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो लॉग यहाँ पर लॉग हटाना है, लॉग कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन जेड बराबर क्या हो जाएगा ए, देन वाई बराबर क्या हो जाएगा ए जेड, नहीं आप ए जेड में रखो, वाई अपॉन जेड बराबर ए रख दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर एक का मतलब 3, फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं, और जो सेकंड सॉल्यूशन है हमारा वो किससे निकलेगा। तो देखिए सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इस पर आइए, तो हमें ये तो पता चल ही रहा है साफ कि ग्रुपिंग तो बनेगी नहीं। यहाँ देख के पता चल रहा है कि ग्रुपिंग तो यहाँ से इसकी नहीं हो सकती, इसकी इससे नहीं हो सकती, ठीक है। इसे मतलब मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाते हैं, और मल्टीप्लायर लगाने का जो तरीका है हमारा वो सिंपल ही क्या होता है आप पहले भी देख चुके हैं, या तो 1 1 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, या एक्स वाई जेड, या 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, इस तरह की टर्म मल्टीप्लाई होती है ना। तो आपको इसी तरह से टर्म सोचनी है जिससे वो आपस में नीचे वाली टर्म या तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन बन जाए, ठीक है। नीचे वाली टर्म है उसका टी माने तो ऊपर वाली टर्म उसका इंटीग्रेट हो, ठीक है। और डिफरेंशिएशन हो, मतलब डिफरेंशिएशन ऊपर वाला टर्म बन जाए जिससे हम इजीली क्या कर सके उसको इंटीग्रेट कर सके, ठीक है। और सेकंड जो टर्म है उसमें या फिर नीचे वाला टर्म क्या बननी चाहिए 0 बननी चाहिए। तो हम देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो इसमें हम एक्स वाई जेड को ले रहे हैं मल्टीप्लायर, तो टेकिंग एक्स वाई जेड एज अ मल्टीप्लायर ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है। और अपॉन में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर एक्स वाई के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई, और 2 एक्स जेड है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास फुल टर्म डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर बराबर में डी वाई अपॉन 2 एक्स वाई और बराबर में डी जेड अपॉन 2 एक्स जेड, क्लियर। और यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स जेड स्क्वायर प्लस के 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस के 2 एक्स जेड स्क्वायर, तो वैल्यू कट जाएगी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन ये वैल्यू देखिए आप यहाँ बचेगा एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कैंसिल क्या बचेगा प्लस के एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स जेड स्क्वायर क्या बच जाएगा प्लस के एक्स जेड स्क्वायर, सब में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, ठीक है। तो दिक्कत नहीं, इजीली टर्म काम कर रही है हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रॉपर वे में हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें देखिए अब नीचे वाले का इंटीग्रेशन हो रहा है ऊपर, साफ दिख रहा है नीचे वाले का इंटीग्रेशन हो रहा है ऊपर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को टी मान लेते हैं तो ऊपर वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक टर्म वो लेनी पड़ेगी इन तीनों में से, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है तो चाहे तो सेकंड ले लो या थर्ड, ठीक है, उससे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, टर्म काम में आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, एक तो इसको लेके चलेंगे और एक इन दोनों में से किसी भी एक को लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स की टर्म आ रही है और वो यहाँ पे काम आ जाएगी कैंसिल करने में। तो हम कहेंगे कि लास्ट 2 पार्ट ले रहे हैं हम, ठीक है, टेकिंग लास्ट 2 पार्ट, टेकिंग लास्ट 2 पार्ट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा डी जेड अपॉन 2 एक्स जेड इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
एक्स एक्स कैंसिल, जेड नीचे नीचे आ जाएगा, डी जेड अपॉन जेड, और 2 आ जाएगा ऊपर, 2 एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, ठीक है। अब ये तो जो टर्म है पूरी की पूरी इंटीग्रेशन हो गई इसकी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को टी मानते हो तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। 2 एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बराबर में डी टी, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ जेड, हो जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग जेड माइनस के लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा लॉग बी, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में लॉग बी, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पहले हम काम कर चुके हैं, और वैल्यू हो जाएगी एक्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में बी, और ये हो जाएगा आपका सेकंड सॉल्यूशन। और समीकरण नंबर ये शायद 4 है, तो समीकरण नंबर 3 और 4 से हम जो मान रखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए बी बराबर 0, ये सॉल्यूशन होता है हमारा टोटल सॉल्यूशन। तो ए और बी का मान रख देते हैं। एफ ऑफ ए का मान क्या है हमारे पास, जो ए की वैल्यू है वो है वाई अपॉन जेड, ठीक है। वैल्यू क्या है वाई अपॉन जेड है, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन जेड, यहाँ आ जाएगा जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम 2 क्वेश्चन कर लिए, इजी वे में हमने देख लिया कि कैसे हम मेथड बना रहे हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा सवाल जो है आगे भी हम मेथड करेंगे। थैंक यू।